चिराग पासवान ने आज एक बड़ा आरोप लगाया नीतीश सरकार पर और कहा कि बिहार में घूस दिए बिना कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू किया जाएगा, क्योंकि तमाम मूलभूत चीज़ें इसमें है। आम जनता के लिए पानी ज़रूरी है। जल नल की सफलता अगर होती तो एक मूलभूत समस्या दूर होती, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो जो मौलिक समस्याएं हैं बिहार की, उसका समाधान करना पड़ेगा। तो आइए सुनिए क्या क्या कहा चिराग पासवान ने। रहकर कोई व्यक्ति संभवतः कर सकता है, पर इससे ज़्यादा दुख की बात और नहीं हो सकती कि एक परिवार आत्मदाह कर दे सिर्फ आर्थिक संकट से, आर्थिक परेशानियों से परेशान होकर वो आत्मदाह कर दे। यही सवाल मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ कि 7 निश्चय पे मेरा विश्वास नहीं है, भैया नली गली बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा। हर घर में नल का जल, ये तो बेसिक ज़रूरतें हैं। ये आप नहीं भी कहेंगे तो आपको करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें हैं। पर आप मुझे बताइए कि इससे बढ़कर बिहार में आर्थिक हालात सुधरे, कौन सी आर्थिक नीति आपने बनाई? कौन सी आपकी आर्थिक नीति आज की तारीख में ऐसी है जो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाए? आज की तारीख में अगर आप देखेंगे और इतिहास आप खंगाल कर देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट ही हुई है बढ़ने की बजाय। जो पैसा एक व्यक्ति महीने के अंत में अपने हाथ में लेकर जाता है, उसमें गिरावट होती जा रही है। और यही कारण है कि बिहार से पलायन निरंतरता में बढ़ता जा रहा है। आंकड़े दर्शाते हैं कि साल दर साल इस पलायन में वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए तो लोग जाते ही हैं, रोजगार के लिए लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि आर्थिक संभावनाएं नहीं है हमारे प्रदेश में। एमएनसीज, आईटी सेक्टर्स, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, निवेशकों को इनवाइट करना बंद पड़े, कारखानों को खोलना, खाली पड़े रिक्त पदों को भरना। कोई ऐसा आर्थिक निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया जो आर्थिक परिस्थितियां एक आम बिहारी को सुधारने में मददगार। और यही हम लोग की शिकायत है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी आर्थिक नीतियों की भी हम लोगों ने चर्चा की है जो बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मददगार साबित है। बेगूसराय में एक पिता अपने बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए भिक्षाटन कल किया है। उन्होंने, उनका कहना है कि समस्तीपुर में, तो उनका कहना है 50,000 रुपया मांगा जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। चिराग जी, क्या लगता है ये दावे जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं? भ्रष्टाचार आज की तारीख में बिहार में चरम सीमा पर है। शायद ही बिहार में कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम हो। आप जाइए, आम बिहारी से जाकर पूछे कि क्या कोई काम तुम्हारा बिना घूस दिए होता है, खुलकर जवाब मिलेगा नहीं। यही कारण बनते हैं कि ऐसी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलती हैं। समस्तीपुर की जिस घटना का आपने जिक्र किया, इससे ज़्यादा हृदय विदारक और क्या घटना हो सकती है कि जिस तरीके से अपने बच्चे के निधन के बाद एक पिता को इस तरीके से भ्रष्टाचार की वजह से इस तरीके से उनको मदद मांगने की जरूरत है, और उसको धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी था। और जो गठबंधन मेरे विजन डॉक्यूमेंट को सम्मान नहीं देता, इन्होंने स्पष्ट कर दिया था एनडीए गठबंधन के द्वारा कि भैया हम लोग चुनाव और चुनाव परिणामों के बाद गवर्नमेंट का एजेंडा 7 निश्चय ही होगा। भाई मैं 7 निश्चय पे मैं विश्वास नहीं रखता, और मैंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह किया था कि भैया आपको भी अपना एजेंडा डालना चाहिए गवर्नमेंट एजेंडे में। भाई महागठबंधन के समय 7 निश्चय बनाया गया। 7 निश्चय एनडीए गठबंधन का गवर्नमेंट एजेंडा नहीं है। ये तब बना था जब जनता दल यूनाइटेड लालू जी के साथ मिलकर 2015 में जब ये लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। मैं चाहता था कि गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि आप हमेशा साझा न्यूनतम कार्यक्रम आप बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जाता है, जिसमें हर दल अपने प्रमुख एजेंडे को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाते हैं। तो उसमें हम लोग चाहते थे कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, पर उसको जिस तरीके से सिरे से खारिज किया गया था उस वक्त 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त, ये एक प्रमुख कारण था कि हम लोग गठबंधन से अलग हुए। तो आपने तो सवाल पूछा कि मैं किसके करीब जाऊंगा। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के कौन करीब आता है,
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ने की बात करता है, सरकारी एजेंडा गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की बात करता है, उसके साथ गठबंधन की चर्चा। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या ऑफर मिलेगा तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे चिराग जी? देखिए, प्रशांत जी मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं। मेरे उनसे संबंध व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे, बहुत मधुर रहे। हमेशा उन्होंने भी बिहार के विकास की चिंता की है, जात पात धर्म मजहब से उठकर। उन्होंने बिहारियों को एकजुट कर बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान की लड़ाई लड़ने की उन्होंने बात की है। ये निर्णय उनके द्वारा बिहार फिलहाल में लिया गया कि वो भी एक अलग अब दल बनाते हैं, कैसा करते हैं। फिलहाल तो वो एक बैनर तले और वो यात्रा पर निकलने की वो बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि उनका एजेंडा क्या है, मेरा तो स्पष्ट है, बिहार पर बिहारी फर्स्ट, और वो जानते हैं इस एजेंडे को भी अच्छी तरीके से। उसको लेकर आने वाले समय में क्या बातचीत होती है नहीं होती है वो भविष्य के घर में है। फिलहाल मेरा ध्यान केंद्रित है अपने संगठन, इस सदस्यता अभियान और बिहार पर बिहारी फर्स्ट को और मजबूत करना। चिराग जी, समस्तीपुर में एक ही अपराध बढ़ रहा है, क्या लगता है कि आपको? भाई, मैं बिहार के बढ़ते अपराध को लेकर निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आवाज़ उठाई। शायद ही कोई बिहार की ऐसी घटना हुई होगी जहाँ पर मैं खुद स्वयं